जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आज से बादल छाएंगे और 10 तारीख को होगी बारिश। मंडौस तूफान से छत्तीसगढ़ का मौसम बदलेगा, इसके बाद ठंड बढ़ोतरी होगी। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है। इसके प्रभाव की वजह से 8 दिसंबर से प्रदेश के बस्तर और दुर्ग संभाग में बादल छा जाएंगे। अगले दिन तक इनका पूरा विस्तार पूरे प्रदेश में हो सकता है। संभावना है कि 10 दिसंबर को हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान मंडौस उठ रहा है, जिसकी वजह से 8 दिसंबर को तमिलनाडु के पास इसके पहुंचने की संभावना है। ये पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ेगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि इस तूफान के असर की वजह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में 8 दिसंबर को बादलों का आना शुरू हो जाएगा। यह मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों यानी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग तक भी पहुंचेगा। 10 दिसंबर को प्रदेश में बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात भी हो सकती है। खैर, आगे मौसम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 20 जगहों पर फ्री वाईफाई लगने वाली है। 147 करोड़ की स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल योजना है, जिसमें 473 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने हैं। ट्रैफिक रूल अगर कोई भी तोड़ता है तो चालान घर पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के तहत 473 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे शहर में कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नेटवर्किंग का काम भी अंतिम दौर पर है। इसके साथ ही शहर को डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए 20 जगहों पर शहर वासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर वासियों को एक और सुविधा मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे वाईफाई से एक बार फिर जुड़ने के बाद लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। रायपुर में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने वाला है। राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आखिरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का मौका मिल गया है। इस स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य 21 जनवरी 2023 को मुकाबला खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड का टीम जनवरी 2023 में भारत दौरे पर आएगी और इस दौरान कीवी टीम भारत के साथ वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का दूसरा मैच राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में 2013 में IPL के 2 मैच, 2014 में T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी के मैच, साथ ही 2015 में दूसरी बार IPL व 2016 से लगातार रणजी ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं। महंगाई में आटा गीला होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में रूस यूक्रेन युद्ध का असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से आटा 2 माह के अंतर्गत 5 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है। रायपुर में अक्टूबर में 1 किलो का ब्रांडेड आटे का पैकेट 34 से लेकर 37 रुपए प्रति किलो के बीच मिल रहा था, लेकिन सिर्फ 2 माह में यही पैकेट 38 से लेकर 42 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। मोहल्ले की दुकानों में बिकने वाला सामान्य आटा भी 33 से लेकर 35 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। आटे के महंगे होने के पीछे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है, क्योंकि वहां से गेहूं आयात नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाकी वजह स्थानीय है, लेकिन उनसे होने वाली मूल्य वृद्धि मामूली ही रहती है। आटे के दाम इसीलिए भी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि इसके लिए MP से खरीदे जाने वाली गेहूं व्यापारियों को महंगा मिल रहा है।
हर शहर की एक सड़क ऐसी होगी जो कि एनिमल फ्री होने वाली है। एनिमल फ्री से तात्पर्य मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ में शहरों की सड़कों से मवेशियों को हटाने की कोशिश शुरू हुई है। हालांकि रोका छेका अभियान भी कुछ इसी प्रकार का सिमिलर था, लेकिन वो किसानों की फसलों को बचाने के लिए था। ऐसे में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी सरकारों को कम से कम एक सड़क चिन्हित करने को कहा है जिसे एनिमल फ्री घोषित किया जा सके। विभाग का कहना है कि ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस खबर में बात करें तो आपकी क्या राय है? ये सरकार की अच्छी पहल है या इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी या फिर स्थानीय निकायों को सख्ती से काम करना होगा? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में छत्तीसगढ़ में हुई कुल मार्ग दुर्घटनाओं में 17,525 लोगों की जान चली गई है। आरक्षण पर टकराव अब बढ़ने के आसार हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की मांग को लेकर आए आश्वासन मिल पाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयकों पर राज्य सरकार और राजभवन के बीच अब टकराव बढ़ने के आसार बन रहे हैं। विधेयक पारित होने के 4 दिन बाद भी राज्यपाल ने इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बीच खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल अनुसुईया से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर का आग्रह किया। अमरजीत भगत का कहना है कि राज्यपाल ने 1 से 2 दिन में हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में होने वाली 46,000 पोस्ट की लास्ट डेट अब आगे बढ़ गई है। हर जिले में प्लेसमेंट कैंप लगेगा। 10 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र साथ ही कौशल विकास प्राधिकरण मिलकर एक भर्ती कैंप का आयोजन कर रहा है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 46,616 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बम्पर भर्ती के लिए हर जिले में जल्द ही एक प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 दिसंबर तक युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले 6 दिसंबर इसके लिए लास्ट डेट थी। छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो इस आवेदन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट पे आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर से मांग उठ गई है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर विधायक और साहित्यकार कविता पाठ करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, कवि, पत्रकार और पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर विधायक, जनप्रतिनिधि और साहित्यकार जुटे। सभी ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने और केंद्र की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सांसदों से प्रयास करने की मांग की। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी के जो यहाँ पर पंडित चतुर्वेदी हैं, इनकी अंतिम इच्छा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए देखने की थी। यह उनका सपना तभी पूरा होगा जब सभी सांसद मिलकर केंद्र से छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव पास कराएंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खिलाड़ी खाने को तरस गए। हंगामे के बाद पतली दाल और कच्ची रोटियां मिली। संभागीय प्रतियोगिता के लिए 200 से भी अधिक खिलाड़ी जगदलपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीती देर रात छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तकरीबन 200 खिलाड़ी भूखे रहे। किसी ने बिस्किट खाकर पेट भरा तो कोई भी पानी पीकर भूख मरता दिखा। ऐसे में दिन भर से भूखे खिलाड़ियों ने प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते देर रात प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। हालांकि खिलाड़ियों के विरोध के बाद आनन फानन में अफसर मौके पर पहुंचे, फिर खाना बना करके इनको खिलाया गया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का संभाग स्तरीय आयोजन शुरू हो गया। इस आयोजन में शामिल होने कांकेर, कोंडागांव, सुकमा के कोंटा से नारायणपुर समेत अन्य जगहों से तकरीबन 200 खिलाड़ी जगदलपुर पहुंचे थे। प्रदेश में नए साल से लगने प्रारंभ हो जाएंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। दरअसल प्रदेश में अब नए साल से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने वाला है और इसकी राह उतनी भी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है। ये मीटर जब लगाएंगे तब उपभोक्ताओं को बिजली की खपत करने से पहले रिचार्ज कराना होगा। ऐसे में विशेषज्ञ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आम उपभोक्ताओं को अपना रिचार्ज करा लेगा, लेकिन जो 20 लाख के करीब BPL उपभोक्ता है, इनमें से लाखों उपभोक्ताओं की खपत महज 30 यूनिट है।
है। इतने यूनिट बिजली इनको प्रदेश सरकार मुफ्त में देती है, ऐसे में इनका रिचार्ज कौन कराएगा। सरकार के लिए यह बड़े सिर दर्द वाला काम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण इसे हर राज्य में लगाना है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। पहले 219 करोड़ की सौगात और फिर पान का स्वाद लिया मुख्यमंत्री बघेल ने। मुख्यमंत्री बघेल गरियाबंद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने फेमस पान सेंटर पहुंचे, जहां पुराने दिन को याद करके खूब जायका उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन गरियाबंद में भेंट मुलाकात अभियान कर रहे थे। यहां जिले को करोड़ों की सौगात देने के बाद फेमस पान सेंटर पहुंच गए। यहां उन्होंने दुकानदार जीवनलाल देवांगन को देख करके बेहद खुशी हो गए। ऐसे में बात करें तो इसके बाद सीएम ने कहा कि मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। इसके अलावा बात करें तो उनकी विशिष्ट शैली के कारण कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे कई अवार्ड भी शामिल हैं। जीवनलाल को इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कई टीवी शो में भी बुलाया गया है। गरियाबंद को सीएम ने सड़कें, पुल पुलिया की सौगात दी, जिसमें 219 करोड़ 47 लाख रुपए के 447 विकास कार्यों की सौगात दी गई। इसमें 25 करोड़ 30 लाख रुपए के 141 कार्यों का लोकार्पण और 194 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड लौट चुकी है। उत्तर के जंगल और पहाड़ों में एक बार फिर से अब जो ओस है जमने लग गई है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा कड़ाके की ठंड के चपेट में आ गया है। जसपुर के पंडरापाट इलाके में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। जसपुर शहर में ही पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण के बस्तर में भी जंगलों और पहाड़ों में भी जोरदार ठंड पड़ रही है। नारायणपुर में बीती सुबह तापमान 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ एक बार फिर से उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवा की चपेट में आ गया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग का उत्तरी हिस्सा, बस्तर संभाग में अधिकांश जगहों पर सामान्य तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो गया है। बच्चों की मौत की जांच अब भाजपा करेगी। मालगांव में खदान धंसने और अंबिकापुर में नवजातों की मौत के मामले में समिति बनाई गई है। आदिवासी नेताओं को इसका जिम्मा सौंपा गया है। राज्य सरकार पर हमलावर भाजपा ने बस्तर में मालगांव में खदान धंसने से 7 ग्रामीणों की मौत और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत जाँच कराने का फैसला किया है। इसके लिए आदिवासी नेताओं की अध्यक्षता वाली 2 अलग अलग समितियां बनाई गई है। ये दोनों समितियां प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके आधार पर संगठन विरोध का मोर्चा खोलेगा। फिलहाल पाटन नहीं बनेगा जिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले की घोषणा नहीं होगी, जबकि भाजपा का इस पर कहना है कि ये तो गलत है। मुख्यमंत्री बघेल विधानसभा क्षेत्र पाटन क्या जिला बनने जा रहा है, इस सवाल पर कहा कि क्या अब छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने वाले हैं। इन सवालों पर अब विराम लग गया है। खुद मुख्यमंत्री बघेल ने ये कह दिया है कि चुनाव से पहले अब न तो नए जिले की घोषणा होगी और न ही पाटन जिला बनेगा। भाजपा ने इस पाटन की जनता के साथ गलत बताया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।